हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू टू ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट ITS चैनल। तो जैसे कि ये हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपकी लाइफ को, ड्रीम को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमने पढ़ा था गोल क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे 4 स्टेप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं जिसमें हम अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 लिखे हुए हैं। स्टेप 1 में क्या है, ऑर्गेनाइज। स्टेप 2 है प्रायोरिटाइज। स्टेप 3 है कंट्रोल। स्टेप 4 है ट्रैक। तो स्टेप 1 समझते हैं पहला क्या है। फर्स्ट स्टेप आ गया आपका ऑर्गेनाइज। तो जब आप सुबह उठ रहे हो, उठने के बाद हमने क्या करना है, वी प्लान अवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सुबह उठने के बाद हमने प्लान करने की पूरे दिन हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सेकंड क्या है, वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो। हमने टाइम टेबल बनाना है जिसको हमने उस दिन पूरा फॉलो करना है। थर्ड है, वी कीप अवर सराउंडिंग एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मैस फ्री। हमें क्या करना है, अपने स्टडी टेबल को साफ़ रखना है और मैस फ्री रखना है। उसके आसपास एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बुक्स हैं तो बुक्स ही पढ़ी हों जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग। और जहाँ पर आपने जो आइटम रखनी है, जो बुक्स रखनी है, जो सामान रखना है वो वहाँ पर ही रखें। जिससे क्या होगा, इट हेल्प अस सेव टाइम। जो बुक आपको चाहिए, जो सामान आपको चाहिए, जिस तरीके से आपने टाइम टेबल अपना बनाया है वो आपको क्या होगा, ईजिली मिल जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा प्रायोरिटीज़, जहाँ हम इसको प्रायोरिटी भी बोलते हैं। प्रायोरिटाइज मीन्स प्रायोरिटी, कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप क्या है, वी मेक अ टू डू लिस्ट दैट हैज़ ऑल अवर एक्टिविटी एंड वी रैंक दैम इन दी ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। पहले आपको पता होना चाहिए टू डू लिस्ट क्या होती है। टू डू लिस्ट हमारी वो लिस्ट होती है जिस पे आप नंबरिंग करते हो। फर्स्ट चीज़ हमारे लिए ये है, सेकंड चीज़ हमारे लिए ये है, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। और जो काम आप कंप्लीट कर लेते हो उसको आप क्या करते हो, टिक करते हो, या काट देते हो कि ये चीज़ हमारी हो गई है। जो आप अरेंजमेंट करते हो, नंबरिंग डाल के कुछ काम को डिवाइड करते हो, उसको बोलते हैं हम टू डू लिस्ट। तो हमें क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है और रैंक वाइज बनानी है कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है। फिर उसके बाद क्या सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है उसको सेकंड में लिखना है। ऐसे करके अपनी अपनी लिस्ट बनानी है। जो जो काम आप करते जाओगे उसको टिक करते जाना है कि ये चीज़ हमने अपने टाइम टेबल में बनाई थी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, इसको हमने फर्स्ट नंबर पर रखा था, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, इसको टिक कर लो। जैसे फर्स्ट काम हो गया, सेकंड आपने देखना कि सेकंड प्रायोरिटी आपने किस काम को दी है, उसको देखना है और उसको चेस करना है, कंप्लीट करना है उसको। इट हेल्प अस टू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क डन फर्स्ट एंड ऑल्सो टू ट्रैक व्हाट इज़ पेंडिंग। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी रैंकिंग करोगे, जो जो चीज़ें हो गई हैं उसको टिक करोगे, तो जब आप चेक करोगे अपनी टू डू लिस्ट जहाँ पर आपने लिखी हुई है, उससे आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ हमारी जो है वो रह गई है, पेंडिंग है। वैसे ही आप मार्केट में जाते हो कुछ सामान लेने के लिए, तो आप लिस्ट पे लिख के जाते हो, कहीं पे लिख के जाते हो कि मार्केट से हमने क्या क्या सामान लेकर के आना है। तो आप जो जो सामान ले लेते हो उसको टिक करते जाते हो, तो जो रह जाता है उससे आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ हमारी पेंडिंग है, इसे भी हमने लेना है। अगर आप आइटम लिखोगे ही नहीं, मार्केट में चले जाओगे सामान लेने के लिए, तो आधी चीज़ें आप लेकर आ जाओगे, आधी चीज़ें आप भूल जाओगे। इसलिए टू डू लिस्ट बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हम ईज़िली अपने टास्क को डिवाइड करके ट्रैक कर सकते हैं। तो थर्ड क्या आ जाता है हमारा, कंट्रोल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर एक की लाइफ में। कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है कि अपने आप में कंट्रोल। वी हैव कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम, कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, किस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है, किस चीज़ पे हमें कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना आ गया तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। सेल्फ कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है सक्सेस का लाइफ में। अब जैसे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है आपका होमवर्क पेंडिंग है, दूसरा ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स वगैरह सारे खेल रहे हैं, आपने खेलने जाना है। अब इन दोनों में से आप क्या चीज़ चूज़ करते हो,
खेलना चूज़ करते हो, जब पढ़ाई चूज़ करते हो, जब अपना होमवर्क चूज़ करते हो। अगर आपने कोई भी चीज़ चूज़ की, अगर खेलना चूज़ किया तो इट मीन्स खेलना आपके लिए ज़रूरी था, पढ़ाई ज़रूरी नहीं थी। अगर आपने खेलने को छोड़ के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, उसको ज़रूरी समझा, तो इट मीन्स पढ़ाई ज़रूरी है आपके लिए। तो आप कंट्रोल कैसे करते हो? अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के, आपके फ्रेंड्स खेल रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, तो आपने कंट्रोल किया अपने एक्टिविटी को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया, तो वो क्या होता? कंट्रोल होगा। सेकंड क्या है? वी अवॉइड टाइम वेस्टर लाइक चैटिंग ऑन फ़ोन। हमें जिस जिस चीज़ से आजकल का टाइम टेक्नोलॉजी पता है आपको क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, हर एक चीज़ स्मार्ट हो चुकी है, स्मार्टफोन है, फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं, बट हम जो हैं स्मार्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम सिर्फ डे बाय डे डल होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, हम लेज़ी हो चुके हैं। तो आजकल के टाइम पे क्या है? चैटिंग ऑन फ़ोन। पर्सन जो है वो, आपने देखा होगा कि अगर एक जगह पे 5 बंदे बैठे हैं तो 5 के 5 पर्सन अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे होंगे। तो चैटिंग ऑन फ़ोन जो है हमारे स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपना टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है। उसके बाद सर्फिंग गॉसिप साइट्स में, गॉसिप वगैरह हो गया, बातचीत करना, वो नहीं करनी है। और फोकस करना है जो मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आपकी लाइफ में, जो चीज़ें मैटर करती हैं। स्टडी मैटर करती है तो स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप फैमिली की तरफ है तो फैमिली पे ध्यान दो, जॉब में है तो जॉब पे ध्यान दो। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट करती है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। फोकस कैसे कर पाओगे? अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देके और कंट्रोल करके। तो लास्ट स्टेप आता है आपके पास ट्रैक। ट्रैक का क्या मतलब हुआ? जो कोई काम आपने किया उसको देखना है कि ये चीज़ मैंने की है या नहीं की है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंड अवर टाइम। जैसे आपने सुबह टाइम टेबल बनाया, तो टाइम टेबल बनाने के बाद आपने चेक करना है कि इतने घंटे मैंने इस सब्जेक्ट को दिए थे, तो इस टाइम पे मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा, इस घंटे मैंने क्या काम किया। फिर क्या है? दिस विल हेल्प अस एनालाइज इफ़ वी हैव यूज्ड अवर टाइम इफ़ेक्टिवली और नॉट। इससे क्या होता है कि जब हम अपना टाइम टेबल जो बनाया उसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने से होगा कि हमें पता लगेगा कि जो हमने टाइम टेबल बनाया था उसको हम फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। इससे आपको पता लगेगा कि जो हमने टाइम डिवाइड किया था, 1 घंटा 2 घंटे किसी सब्जेक्ट को दिए थे, उस टाइम पे हमने पढ़ाई कितनी की और टाइम वेस्ट कितना किया। तो एनालिसिस में हमें पता लग जाएगा कि किस किस पूरे दिन हमने कितने हावर अपने वेस्ट किए। तो आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप भी हमेशा सुबह अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि पूरे दिन में आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपके लिए प्रायोरिटी है। और जब भी शाम को, रात को जब भी आप सोओगे, अपने उस पेज को कॉपी में जहाँ पर आपने वो लिस्ट लिखी बनाई है उसको टिक करो। जो जो आइटम आपकी टिक नहीं होती है उसको चेक करो, क्यों नहीं किया, कहाँ पर मैंने अपने दिन में टाइम को वेस्ट किया और ये चीज़ को मैं क्यों नहीं कर पाया। जब आप अपने फेलियर्स को एनालाइज करोगे और नेक्स्ट डे उसको इम्प्लीमेंट करोगे जहाँ पर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो एक दिन आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाओगे और अपने गोल को जल्दी से अचीव भी कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।